तो अब हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी। ये हमारा ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन रहेगा कि भारत के कौन से राज्य में सबसे कम सेक्स रेशो पाई जाती है। भारत के कौन से राज्य में सबसे कम सेक्स रेशो पाई जाती है। इधर आओ, इंडिया का सेक्स रेशो क्या है? इंडिया का सेक्स रेशो है 943 अनुपात 1000, कि 1000 मेल के सामने 943 फीमेल है। इंडिया का सबसे कम सेक्स रेशो हरियाणा में। राइट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा का सेक्स रेशो क्या है? 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के सामने। हाईएस्ट किसका है? केरला का 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के सामने। ठीक है, चलो अगला आइए नेक्स्ट। इंडिया में सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन चारों में से कौन सा है? इंडिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमिक जोन कौन सा है? सर लार्जेस्ट इकोनॉमिक जोन है मुंड्रा गुजरात में, जो अडानी कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, यह आपका मुंड्रा गुजरात में है, अडानी ग्रुप के द्वारा यह मैनेज किया जाता है। अगला आइए नेक्स्ट। कौन से राज्य को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं? कौन से राज्य को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है? पंजाब को। पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। अगर पंजाब की बात करें, इधर आओ, एक तो हो गई इंडस जो मेन रिवर है, फिर इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। पहली, ऊपर से आऊंगा नीचे, कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। जब भी इंडस की ट्रिब्यूटरीज को याद करो तो बोल बोल के याद करो। कैसे? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के ऊपर से नीचे आ रहा हूं, क्योंकि क्रम एग्जाम में आता है, क्योंकि क्रम एग्जाम में आता है। राइट आंसर इज पंजाब। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा आपका, कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज को लेके क्वेश्चन आता है कि इंडिया की इंडस की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, और इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी, और लार्जेस्ट मतलब जिसमें सबसे ज्यादा पानी है, जिसमें सबसे ज्यादा पानी है। सबसे ज्यादा पानी वाली बेटा कौन सी है? सर चेनाब में सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है, और सर सतलुज सबसे लंबी है। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सतलुज, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी चेनाब। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी चेनाब। अगला आइए नेक्स्ट। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, देखो दो चीजें होती है दुनिया में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। मानो कि ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब में एक 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, यानी कि मेरिडियन है। एक होता है हमारा 180 डिग्री की, एक क्या होती है बेटा? एक होती है हमारी 180 डिग्री की देशांतर रेखा है। ये दो रेखाएं हैं, ठीक है। इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये एग्जाम में आता है इसलिए बता रहा हूं। इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। दुनिया में जो डेट डिसाइड करी जाती है वो इंटरनेशनल डेट लाइन के अकॉर्डिंग करी जाती है। दुनिया में जो टाइम डिसाइड किया जाता है वो प्राइम मेरिडियन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो भारत में जो 82 डिग्री 30 मिनट से हम भारत का टाइम डिसाइड कर रहे हैं, वो जो लाइन जा रही है सीधी, वो महाराष्ट्र से टच नहीं करती। महाराष्ट्र को टच नहीं करती, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अगला आइए नेक्स्ट। तो कहां कहां टच करती है वहां देखो और यहां सुनो। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगला आइए नेक्स्ट। भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, देखो अगर मैं भारत को इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो भारत का एक पॉइंट जिसको हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहते हैं, कि भैया जो सबसे उत्तर में भारत का पॉइंट है। एक यहां पर आपका पॉइंट है जिसको भारत का हम
साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहते हैं, जो दक्षिणी, सबसे नीचे दक्षिणी हो गया। एक पॉइंट भारत का ये हो गया जिसको आप वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहते हो। एक पॉइंट भारत का यहां हो गया जिसको आप ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहते हो। इन चारों पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये तो है गुजरात में, ये है गुहार मोती, ये है गुहार मोती विलेज। गुहार मोती विलेज कहां पे है सर? ये आपका गुजरात में है, इट इज इन गुजरात। ठीक है, वेरी गुड सर। नॉर्दर्न वाला क्या है? इंदिरा कोल, नॉर्दर्न वाला है इंदिरा कोल। ईस्टर्न वाला कौन सा है? ईस्टर्न वाला है आपका किबीथू विलेज। क्या है? किबीथू विलेज, अरुणाचल प्रदेश में। साउदर्न में क्या है? इंदिरा पॉइंट, साउदर्न में है इंदिरा पॉइंट। ये कहां पे है सर? ये अंडमान निकोबार में, और अंडमान निकोबार में भी ग्रेट निकोबार में है। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। ईस्ट में किबीथू, वेस्ट में गुहार मोती, नॉर्थ में इंदिरा कोल, साउथ में इंदिरा पॉइंट, साउथ में इंदिरा पॉइंट। ठीक है जी, अगला आइए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा राज्य होगा जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? इनमें से कौन सा राज्य है बेटा जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? एक बार ना सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हो लाइव, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, क्वेश्चंस बढ़िया हैं, आपको देख के मजा आ रहा है, तो एक बार ना सिर्फ मेरे कहने से सारे के सारे बच्चे बेटा क्लास को लाइक कर दो, और हमारे चैनल को यानी कि टेक्स्ट बुक को क्या कर दो बेटा, एक बार सारे बच्चे बेटा टेक्स्ट बुक को एक बार सब्सक्राइब कर दो। चैनल को बच्चे एक बार लाइक कर दो, और टेक्स्ट बुक के मेन चैनल को बेटा एक बार सब्सक्राइब कर दो। और दोनों बातें बिल्कुल फ्री हैं, दोनों बातें बिल्कुल फ्री है। क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज मेघालय, राइट आंसर इज मेघालय। जरा मैप देखो एक बार, इस मैप को हम कवर करते करते थोड़ा सा और भी कवर करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे नेपाल की बात करूं, तो नेपाल को उत्तराखंड टच कर रहा है, नेपाल को यूपी टच कर रहा है, नेपाल को बिहार टच कर रहा है, नेपाल को वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, और नेपाल को उसके साथ साथ अपना सिक्किम भी टच कर रहा है। तो नेपाल को 5 राज्य भारत के टच कर रहे हैं। ठीक है, अब आएगी बारी भूटान की। भूटान को सिक्किम टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है, साथ साथ असम टच कर रहा है। ठीक है ना, और भूटान को इसके साथ साथ देखो 1 2 3 4, साथ में वेस्ट बंगाल भी टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल भी टच कर रहा है। ठीक है, इस तरफ ये हमारा म्यांमार है, म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला आइए। भारत को आप कितने भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हो? भारत को आप कितने भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हो? इधर आओ, देखो ट्राई करेंगे डिवाइड करने का, लिखते हैं, आ जाओ लिखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हिमालयास, सबसे पहले हिमालयास, हिमालयास के नीचे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा के मैदान यानी कि प्लेन्स, 2 हो गए, 1 हो गया, 2 हो गए। तीसरा डेजर्ट एरिया इंडिया का, चौथा डेक्कन प्लेटू, चौथा डेक्कन प्लेटू, पांचवा कोस्टल एरिया, पांचवा आपका कोस्टल एरिया, जहां पर आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों आ जाएंगे। और एंड में आएगा जो इंडिया में आइलैंड्स पाए जाते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 जी। इंडिया को 6 भागों में डिवाइड किया जाता है। कि आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि हम क्या इसके अलावा किसी तरीके से हम इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं? हिमालयास के साथ पूरा लिख लो, हिमालयास एंड अदर माउंटेन्स, हिमालयास एंड अदर माउंटेन्स। क्या इंडिया को आप इनमें से इसके अलावा डिवाइड कर सकते हो? और कर नहीं सकते। राइट आंसर इज 6। अगला आइए नेक्स्ट। शिवालिक हिल्स इन चारों में से किसका पार्ट है? शिवालिक हिल्स इन चारों में से सर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप हमें पीडीएफ पे दीजिएगा, जैसे हुकुम मालिक, जैसे हुकुम। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरा,
आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वेरी गुड, राइट आंसर इज हिमालयास। राइट आंसर से देखो, अगर हिमालय बनाया जाए तो हिमालय कैसे बनता है? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, कैलाश रेंज। पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालयास, इनर हिमालयास, आउटर हिमालयास। ये ग्रेटर हिमालयास, या आपके मिडल या इनर हिमालयास, या आपके आउटर हिमालयास। आउटर को ही शिवालिक्स कहा जाता है, शिवालिक्स को ही फुट हिल्स ऑफ हिमालयास कहा जाता है। शिवालिक को बेटा फुट हिल्स ऑफ हिमालयास कहा जाता है। राइट आंसर इज हिमालय। ये काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज और यहां पर आपकी कैलाश रेंज, अगर इन सबको इकट्ठा जोड़ दूं तो इनको ट्रांस हिमालय कहा जाता है, इनको ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला आइए, नेक्स्ट। इंडियन पेनिनसुला की सबसे ऊंची चोटी, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। साउथ इंडिया की अनाईमुड़ी, साउथ इंडिया की अनाईमुड़ी, इंडियन पेनिनसुला की अनाईमुड़ी, वेस्टर्न घाट्स की अनाईमुड़ी, ईस्टर्न घाट्स की, ईस्टर्न घाट्स की जिंदगढ़ा, ईस्टर्न घाट्स की जिंदगढ़ा। समझ गए, ध्यान रखेंगे इसको। तो राइट आंसर इज बी। अगला आइए, नेक्स्ट। वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र और कर्नाटका, महाराष्ट्र कर्नाटका में देखो, अगर मेरा ये साउथ इंडिया है, ये इनके वेस्टर्न घाट्स हैं और ये इनके ईस्टर्न घाट्स हैं। ये कह रहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले एरिया में वेस्टर्न घाट्स को क्या बोलते हैं सर? सह्याद्री बोलते हैं। अभी रिसेंटली एक आईएनएस सह्याद्री करके भी इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, आईएनएस सह्याद्री करके इंडियन नेवी ने लॉन्च भी किया है अभी एक, ठीक है। चलो अगला आइए, नेक्स्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल जी ने 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 1965 में पहले भारतीय बने अवतार सिंह चीमा जी, ये हमारे चीमा साहब हैं, ये चढ़ गए सबसे पहले। कहां पे? एवरेस्ट पे। नंदा देवी की जो पहाड़ियां हैं, इन चारों में से कहां पे है? नंदा देवी की जो पहाड़ियां हैं, वो इन चारों में से कहां पे है? क्या लगता है, क्या आंसर होगा? जी, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ आंसर देना चाहेंगे मुझे आप? यस यस यस, क्या आंसर है? गढ़वाल हिमालयास। राइट आंसर इज गढ़वाल हिमालयास। वेरी गुड। अगला आइए, नेक्स्ट। सुंदरबन डेल्टा भारत के किस राज्य में है? अगर तो सुंदरबन डेल्टा की बात करी जाए, सुंदरबन डेल्टा इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश में, इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश में, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में। अगला आइए, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा दर्रा आपको श्रीनगर से लेह लेके जाएगा? दर्रा क्या होता है? पहाड़ों के बीच में से जो रास्ते निकल रहे हैं, पहाड़ों के बीच में से जो रास्ते निकल रहे हैं, उन्हें दर्रा कहा जाता है, उन्हें पासिस कहा जाता है। क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज जोजिला दर्रा। राइट आंसर इज जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर को लद्दाख और लेह से जोड़ता है, ठीक है। वेरी गुड। इनमें से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? इनमें से लार्जेस्ट ग्लेशियर का नाम बताइए। इनमें सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सर सियाचिन ग्लेशियर,
सबसे बड़ा ग्लेशियर है इनमें से। राइट आंसर इज डी, सियाचिन ग्लेशियर। अरावली और विंध्या की पहाड़ियों के बीच में कौन सा प्लेटू पाया जाता है? इधर आओ, देखो बात को समझना जो बता रहा हूं अभी। मानो कि ये हमारा साउथ इंडिया है, यहां ये मेरी विंध्या की पहाड़ियां हैं, ये मेरी सतपुरा की पहाड़ियां हैं, ठीक है। यहां पर मेरी ये अरावली की पहाड़ियां हैं, ये अरावली की पहाड़ियां, ये हमारी विंध्या की पहाड़ियां, ये मेरी सतपुरा की पहाड़ियां। यहां बहती है नर्मदा, यहां बहती है ताप्ती। यहां पर एक प्लेटू है, इस प्लेटू का नाम पूछा है, क्या है? इस प्लेटू का नाम है मालवा प्लेटू। क्या बेटा? राइट आंसर इज ए, मालवा प्लेटू। वेरी गुड, ठीक है। जरा देखना यहां पे एक बार, ये इंडिया के प्लेटू का मैप है। यहां पर आपकी ये विंध्या की पहाड़ियां, सतपुरा की पहाड़ियां, यहां पर आपकी ये अरावली की पहाड़ियां, और इनके बीच में ये वाला, ये आपका मालवा प्लेटू, ये आपका मालवा प्लेटू। अब ये मारवाड़ प्लेटू, ये मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, डेक्कन प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, शिलोंग प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। ये पूरा आपका प्लेटू का मैप है, ये पूरा बेटा आपका प्लेटू का मैप है। तमिलनाडु के समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु के समुद्री तट को इन चारों में से किस नाम से जाना जाता है बेटा? जरा 1 मिनट आप मुझे आंसर देंगे, है ना? बताओ बेटा क्या आंसर होगा इसका। जी भाई साहब, क्या आंसर दिया? 2 मिनट रुको जरा, माइक की बैटरी कम हो रही है। लेट्स चेंज द माइक फर्स्ट। नए वाला माइक बहुत शानदार है, कहते हैं ऐसे गले में पहन लो, कहते हैं माइक से शादी हो गई आपकी, है ऐसे गले में पहन लो ऐसे, कहते हैं कि माइक से ब्याह हो गया आपका। आ रही है आवाज? दिक्कत नहीं आवाज में? कोई आवाज सही आ रही है? दिक्कत तो नहीं आवाज में है भैया? सही है आवाज? चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, क्या बोलेंगे इसको? D4, हाँ जी, कोरोमंडल कोस्ट। लेकिन बाकी भी जरूरी है ना जो बाकी वाले कोस्ट हैं। मानो कि मेरा ये साउथ इंडिया है, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोंकण, इसे बोलते हैं कोंकण कोस्ट, इसे बोलते हैं मालाबार कोस्ट, इसे बोलेंगे मालाबार कोस्ट, इसे बोलेंगे कोरोमंडल कोस्ट, इसे बोलेंगे कोरोमंडल कोस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्दर्न सरकार्स, इसे बोलेंगे नॉर्दर्न सरकार्स, है ना? यही तो होता है और क्या होता है, राइट? चलो अगला आइए, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड्स पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड्स पाए जाते हैं? सर अंडमान निकोबार में टोटल आपके 572 आइलैंड पाए जाते हैं। कितने? 572 आइलैंड पाए जाते हैं, लेकिन 572 में से सिर्फ 38 पर लोग रहते हैं, बाकी पे क्या है भगवान जानता है जी। अगला आइए, नेक्स्ट। लक्षद्वीप जो आइलैंड है, अगर मैं इंडिया के डायरेक्शन की बात करूं तो वो कहां पे है? अगर ये मानो कि मेरा इंडिया हो गया, तो यहां मेरा लक्षद्वीप है, यहां मेरा अंडमान निकोबार है, ये हो गया मेरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा नॉर्थ वेस्ट। तो राइट, सॉरी, ये हो गया मेरा साउथ वेस्ट। क्या आंसर है? इन साउथ वेस्ट इंडिया। राइट आंसर इज ए, साउथ वेस्ट इंडिया। अगला आइए, नेक्स्ट। विच क्रॉप्स इज प्राइमरली ग्रोन? खरीफ के सीजन में देखो हमारे भारत में फसल के 3 सीजन होते हैं, खरीफ, राबी, जैद। क्या होता है? खरीफ, राबी और जैद। खरीफ का सीजन कौन? खरीफ के सीजन में इनमें से कौन कौन सी आएंगी?
राइट आंसर इज मेज, राइस, बाजरा। ये सारी खरीफ की हैं, ये सारी आपकी राबी की हैं। मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे खरीफ की क्या क्या? चावल, मक्का, कपास, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, उड़द, तुर, मूंग की दाल। राबी गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, जीरा, धनिया, मेथी, मक्का। मक्का दोनों में है। अगला, हरित क्रांति इन चारों में से किसके साथ जुड़ेगी? हरित क्रांति को आप इन चारों में से किसके साथ जोड़ेंगे? पीडीएफ मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी भाई, क्यों नहीं मिलेगी। और बताओ और क्या चाहिए पीडीएफ के अलावा? पीडीएफ तो मिल जाएगी, पीडीएफ के अलावा क्या चाहिए ये बताओ। और वेरी गुड। ये मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए थर्ड 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन फोर्थ 5 ईयर प्लान में, ब्लू रेवोल्यूशन 7th 5 ईयर प्लान में। ये खेती को बढ़ाने के लिए, दूध को बढ़ाने के लिए, मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। राइट आंसर इज सी। अगला आइए जी, नेक्स्ट। खासी और गारो लैंग्वेज इन चारों में से कहां बोली जाती है? खासी और गारो लैंग्वेज इन चारों में से कहां बोली जाती है? आई एम प्योर वेजिटेरियन सर। तो कोई बात नहीं, सिर्फ आंसर पूछ रहा हूं, तेरे को खिला थोड़ी रहा हूं अच्छी, सिर्फ आंसर देनी है, फिश खाना नहीं है। क्या आंसर है इसका? हाँ जी, राइट आंसर इज खासो गारी लैंग्वेज। कहां बोलेंगे बेटा? मेघालय में। देखो, मानो कि आप यहां दिल्ली में हो, मानो कि यहां पर आप दिल्ली में हो, आप दिल्ली से सफर करते हुए जा रहे हो मेघालय। मानो कि यह आपका मेघालय है, मानो कि यह आपका मेघालय है। मेघालय पहले क्या आएगा? गारो, खासी, जंतिया। क्या आएगा? गारो, खासी, जंतिया। गारो की पहाड़ियां, खासी की पहाड़ियां, जंतिया की पहाड़ियां। गारो ट्राइब, खासी ट्राइब, जंतिया ट्राइब। गारो भाषा, खासी भाषा, जंतिया भाषा। इन तीनों के नाम पे आपको जाति, पहाड़ी भाषा तीनों मिल जाएगी। राइट आंसर इज मेघालय, राइट आंसर इज मेघालय। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करेगा? इनमें से कौन सा राज्य बेटा नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करेगा? राइट आंसर इज मिजोरम। मिजोरम या कोने में है, नेपाल यहां पे कोई मुद्दा ही नहीं है। राइट आंसर इज डी। नेपाल के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड। अगला आइए, नेक्स्ट। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इज बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक एस्चुरी? इनमें से कौन सी नदी ज्वारंद मुख नहीं बनाती? सर, ज्वारंद मुख या एस्चुरी का काम क्या होता है? जो नदियां ज्वारंद मुख बनाती हैं, या जो नदियां जब समुद्र में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, वो जगह बंदरगाह के लिए, पोर्ट बनाने के लिए बढ़िया होती है। तो इनमें से कौन सी नदी है? देखो, महानदी कहां गिरेगी? महानदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो बनाएगी डेल्टा, और जो नदी अरब सागर में गिरेगी वो बनाएगी एस्चुरी। तो भैया, नर्मदा, तापी और मांडवी ये तीनों गिरती हैं कहां पे? अरब सागर में। ये तीनों बनाएंगी एस्चुरी। महानदी गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, ये क्या बनाएगी? डेल्टा। अगला आइए, नेक्स्ट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन चारों में से कहां पे है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। और केरला कहां पे है? सर, केरला पड़ेगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। राइट आंसर इज ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। गंगा पे, गंगा के तट पे बहुत सारी शहर बसे हुए हैं।
गंगा के तट पे बेटा बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। यह मुझसे पूछ रहा है कि गंगा के तट पे सबसे लार्जेस्ट शहर कौन सा बेटा? कानपुर। आप में से है कोई कानपुर से? आप में से कोई कानपुर से है या नहीं? है या कोई कानपुर से नहीं है? गंगा के किनारे वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, पटना, कलकत्ता, कानपुर, गाजीपुर। अगला, जोग फॉल्स कर्नाटका में है। ये जोग फॉल्स कर्नाटका में है। ये कह रहा है कि जोग फॉल्स इन चारों में से किस नदी पर बसे हुए हैं? शरवती पे। किस पे? इसको शरावती, शरबती, शरवती कुछ भी कहेंगे, बट राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, आई एम फ्रॉम आंध्रा। जरा बताना मुझे एक बार, जो बच्चे क्लास देख रहे हो लाइव, जो बच्चे क्लास देख रहे हो लाइव, आप किस किस शहर से बिलोंग करते हो? आप किस किस सिटी से बिलोंग करते हो? जरा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि किस शहर का बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है। इनमें से कौन से राज्य में भारत का मॉनसून सबसे पहले आता है? इनमें से कौन से राज्य के अंदर बेटा भारत का मॉनसून सबसे पहले आता है? क्या लगता है, क्या आंसर होगा? सॉरी, बिहार, केरला, झारखंड, यूपी, इंदौर, क्या बात है, पटना, कलकत्ता, केरला, असम, पंजाब, केरला, केरला से बहुत लोग हैं यार, आंध्रा, विजयवाड़ा, केरलम, लोकल पॉलिटिक्स, मणिपुर, केरल, कोटा, केरला। क्या बात है। तो यार जैसे तुम लोग केरला से हो तो तुमको ये मैं क्लास में हिंदी बोलता हूं तो मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल द वे आई कम्युनिकेट इन क्लास, इज इट easily understandable to you or you face like some kind of problem? There is a difference na, difference in dialect, difference in language, difference of way of communication, way of speech. So is everything okay? क्या आंसर होगा इसका? केरला। अच्छा, ओ केरला आंसर दे रहे हो, मुझे लगा केरला से हैं सारे, बहुत सारे लोग। मैंने कहा केरला से क्या मतलब पड़ गया भैया? ठीक है कि मैं देखा नहीं कि वो आंसर वो मैच कर रहा है, मैं ऐसे ही इतनी अंग्रेजी बोल गया है ना, मैंने ऐसे ही फालतू में अंग्रेजी का शो ऑफ कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अगला आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि सर हम आगरा वासी हैं, केरला तो आंसर देने हैं। गलत टाइम पे क्वेश्चन पूछ लिया ना, गलत टाइम पे हो गया। चलो क्या आंसर है इसका? इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कब होती है? साउथ वेस्ट मॉनसून से होती है। साउथ वेस्ट मॉनसून से होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है जी। तो इसी के साथ साथ हमारे ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस यहां पे खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ अगर आप में से कोई बच्चा सुपर पास लाइव के साथ जुड़ना चाहता है, सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करना चाहता है, तो सुपर पास लाइव आपके सारे एग्जाम का एक सिंगल गेट है। ऐसा एक सब्सक्रिप्शन जहां पर आप सारे एग्जाम की तैयारी, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आपके चाहे डिफेंस का हो, चाहे आपके दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, अगर आपने एक बार सुपर पास लाइव में एनरोलमेंट कर लिया, अगर आपने एक बार सुपर पास लाइव की सब्सक्रिप्शन ले ली, तो फिर आपको किसी भी एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने मुंह से एग्जाम का नाम निकालना, सुपर पास लाइव में आपको एग्जाम मिल जाएगा। सुपर पास लाइव का प्राइस क्या होता है? नॉर्मल डेज में इसका प्राइस होता है एक साल में 2000 रुपए का, लेकिन अभी क्योंकि दिवाली का डिस्काउंट चल रहा है, अभी दिवाली की हमारी सेल चल रही है, तो यही 2000 रुपए की जो सुपर पास लाइव की फीस है बेटा, आपको 899 में सुपर पास लाइव मिल जाएगा पूरे एक साल के लिए। अगर आप जरा एक बार ध्यान दो, आप मानो कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, मानो कि आप इन तीनों के लिए अलग अलग कोर्स लेते हो, फिर साथ में एक अलग टेस्ट सीरीज लेते हो, तो आपका लगभग 3 से लेकर 4000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एक बार 899 दे के सुपर पास लाइव की कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले ली एक साल के लिए, तो यहां पर आपको सभी एग्जाम के लिए लाइव कोर्सेस, हर लाइव क्लास के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आपको सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे, हर क्लास की रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, नोट्स, टीचर की गाइडेंस, सब कुछ मिल जाएगा आपको इस सुपर पास लाइव के अंदर। साथ साथ इस सुपर पास लाइव में 899 में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स अगर आप लोगे अकेले तो आपको इसकी फीस पड़ेगी लगभग 599 की या 600 की,
वो 899 में दिवाली के मौके पे इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो 899 में सभी एग्जाम के लिए लाइव क्लासेस की सब्सक्रिप्शन, साथ में टेक्स्ट बुक के पास प्रो मैक्स यानी कि टेक्स्ट बुक के पासेस की टेस्ट पास की सब्सक्रिप्शन इसी में इंक्लूड है, और दोनों की फीस सिर्फ 899 है। सर कहां से लें? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें और लिंक पे क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड लगाइएगा SAHIL, आपको ये पूरा सुपर पास लाइव मिल जाएगा सिर्फ 899 में, अगर आपने साहिल कोड लगाया तो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।